हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ 1 पॉइंट नहीं, ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले सर्वप्रथम हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, यूएस में क्या चला, नहीं चला। एक बार तो देखना ना पड़ेगा। तो यूएस में काफ़ी उतार-चढ़ाव के बाद मजबूती के साथ बंद हुआ। नीचे से 150-200 पॉइंट का रिकवरी होने के बाद बंद हुआ, फिर भी 250 पॉइंट माइनस रहा, आधा परसेंट। कौन? डाउ जोन। ठीक है, कारण? तो उसका सबसे प्रमुख कारण है कि टैरिफ को लेके साथ में जो टैरिफ का एक्शन पे लोअर कोर्ट के द्वारा असंवैधानिक बताया गया, तो उसको ट्रम्प ने हाई कोर्ट में किया है अपील और साथ में ये भी कहा कि अगर हाई कोर्ट नहीं मानता है, हाई कोर्ट डिसीजन गलत दे देता है, तो यूरोप पूरे मतलब अमेरिका बुरी तरह फँस जाएगा क्योंकि जितना टैरिफ लिया है वो सब उसको लौटाना पड़ेगा और काफ़ी बड़ा मतलब रिसेशन के तरफ धकेला जाएगा अमेरिका। तो और भी कई जो लहज़ा है उनका धमकाने वाला, वो चीज़ बताया गया है, कोर्ट को भी धमकाया गया है। किसने धमकाया? ट्रम्प ने धमकाया। और नैस्डैक भी नीचे से ऊपर रिकवर होके बंद हुआ है ना? मतलब अच्छा खासा रिकवर हुआ, 200 पॉइंट से 200-250 पॉइंट रिकवर होके बंद हुआ है, तब जाके 0.79% माइनस है, मतलब इतना रिकवर होने के बाद सारे में। उसका कारण था, रिकवरी का कारण था कि अल्फा वगैरह, एप्पल वगैरह का अच्छा मतलब फीडबैक रहा, जिस कारण से रिकवर हो गया, है ना? तो ये भी ठीक है। अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ आ रहा है, वो शायद अभी इधर कहीं नहीं मिलेगा, कि गूगल, अमेज़न, एप्पल और जितने भी माइक्रोसॉफ्ट, जितने भी अमेरिकी कंपनी हैं, हाँ, किसी भाई ने एक अच्छा चीज़ बोला था कि सर अगर मान लीजिए अमेरिका जीमेल बंद कर देता है, तो भारत तो क्या होगा इसका परिणाम? किसी ने लिखा था कमेंट्स में कि भारत को अगर अमेरिका जीमेल बंद कर देता है तो क्या होगा? बात तो सही है ना? बात तो सही है कि इसका असर तो काफ़ी बुरा होगा, काफ़ी बुरा होगा। तो इसके लिए मेरा एक अपील है कि भारत सरकार को कि कोई ऐसा व्यवस्था बनाया जाए। देखिए, जीमेल बंद होने से सरकारी जैसे आर्मी, एयरफोर्स इन पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनका जो सेना है ना, वो जीमेल यूज़ करता है लेकिन कम करता है, ठीक है? बाकी जो है बिज़नेस पे काफ़ी बड़ा असर होगा, मतलब युद्ध जितना, ठीक है? तो आप बोलोगे सर वो बंद नहीं करेगा, नहीं वो मतलब जिस तरह का अमेरिका का हरकत है तो कर भी सकता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मतलब सब्जेक्ट दिमाग में आया है और मैं सरकार से, देश के आईटी जगत के लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि आप कुछ कर पाओ तब तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पाओ तो यार मिलता-जुलता तो बना दो, हैं? ऐसा कौन-सा उसमें है? आखिर चाइना ने अपने यहाँ डेवलप किया है ना, रसिया ने डेवलप किया। तो या तो आप बोलते हैं ना, लत्तम जुत्तम एड़म तप पवित्रम। बचपन में बोला जाता था कि आप या तो कुछ होने से पहले उसकी तैयारी कर लो, नहीं तो फिर समय आपसे करवा ही देगा। अगर किसी के दिमाग में इस तरह की बातें हैं तो गलत नहीं है, अगर ऐसा होता है तो मैं सरकार का फोकस दिलाना चाहूँगा कि इन चीज़ों पे भी ध्यान रखें। ठीक है, आप एक अपना डेवलप करके रख दीजिए, चले नहीं चले वो एक अलग बात है। एक डेवलप तो करवाइए और उसको अपने सबसे पहले सरकारी तंत्र में लेना शुरू करिए, तो ये ज़्यादा बेटर है। अब जीमेल के बदले टेलीग्राम उसका जगह ले सकता है, वो एक अलग बात है, ठीक है? उसका जगह कोई और ले सकता है, वो एक अलग चीज़ है। टेलीग्राम रशिया का है। तो एक बार इस पे सरकार का मैं ध्यान खींचना चाहता हूँ कि बात तो सही है। तो मतलब आपदा में अपॉर्च्युनिटी ढूँढने से पहले अगर आपको पता चल ही गया कि आपदा आ सकता है, तो उसके लिए पहले से ही तैयारी कर लें, ठीक है? और आपदा कभी भी तैयारी करने का मौका नहीं देता है। ये आपका रूटीन का प्रैक्टिस ही आपको आपदा में विजय दिलाता है। जिस तरह हम लोग का डिसिप्लिन ही है कि कभी मार्केट गिर जाए, तो हम लोग को टेंशन नहीं होता है, बल्कि हमारे लिए अपॉर्च्युनिटी बनता है। क्योंकि कैश हाथ में रहता है। शरीर में खून, पोर्टफोलियो में कैश, दोनों है, तभी आप जीवित हैं। अन्यथा शरीर में खून खत्म तो आप खत्म, पोर्टफोलियो में कैश खत्म तो आप खत्म। तो ये जो सिस्टम है, ये आपको आपदा में भी अवसर बनाएगा। तो उसी तरह सरकार को भी चाहिए कि जीमेल का भी कोई एक अच्छा प्रारूप लाया जाए और उसको पहले अपने गवर्नमेंट स्तर पर लागू किया जाए। तो अच्छा मतलब पॉइंट है। चलिए, और मैं इसका और भी बीच-बीच में करता रहूँगा। अब जिस तरह यूट्यूब मान लीजिए अगर बंद करता है, ठीक है, ऑटो प्ले चल जाएगा, है ना? इंडिया का है, तो वहाँ काफ़ी मतलब है, मतलब एक ऑप्शन तो है ना कि नहीं, यूट्यूब नहीं है तो ऑटो प्ले है। तो इस प्रकार की आपको जानकारी होना चाहिए और मतलब इस तरह का काम भी होना चाहिए, ठीक है? विरोधाभास नहीं होना चाहिए, उसमें अपॉर्च्युनिटी ढूँढना चाहिए कि नहीं कैसे कर देगा, क्या कर, अरे कर देगा, माल उसी का चाहिए, तो इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब अमेरिका जो है, खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, खंभा नहीं भाई, पावरफुल जगह पे है, तो वो अनाप-शनाप स्टेटमेंट दे रहा है, तो उसके स्टेटमेंट को ज़्यादा अभी नहीं देखा जाए। अब तो वो अपने देश को, देशवासियों को ही मतलब धमकाने लगा ट्रम्प जी,
बोल रहा है कि ऐसा हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ठिकाना हो जाएगा, मतलब पता नहीं क्या 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 क्या, लव लव लव। और इंडिया के लिए वही स्टेटमेंट है ना, इंडिया के लिए वही स्टेटमेंट है कि ट्रम्प को लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। भारत अमेरिका टैरिफ विवाद पर अमेरिकी विशेषज्ञ। तो इस तरह के चल रहे हैं। अमेरिका और भारत के बीच संबंध हैं, लेकिन व्यापारिक संबंध एक तरफा है, ट्रम्प का कहना है। अरे यार तुम ये बताओ, तुम्हारे यहाँ आबादी कितनी है, हमारे यहाँ आबादी कितनी है, हमारा बाजार है, तो बाजार में बेचने आओगे तो मंडी वाले से तो परमिशन लेना ही पड़ेगा। और तुम सोचोगे कि हम बाजार में भी माल बेचें और मंडी की कमेटी जो है उससे परमिशन भी ना ले, तो ये तो होने नहीं देगा। ना मंडी होने देगा और ना मंडी वाले होने देंगे। वो अपने लोकल किसानों का भी हित करेंगे। एक सिंपल जगह की मैं बात बता रहा हूँ, लोकेलिटी की भी बात बता रहा हूँ, तो वो अपने बंदों का ही हित करेंगे। आप बाहर से आए हो, माल बेच के ले जा रहे हो, सब पैसा लेके चले जाओगे, तो फिर यहाँ के किसान क्या करेंगे? तो ये बिल्कुल सही है। तो ये जो चापलूस है और ये जो अधकपारी है, भस्मासुर है, तो इसकी बातों को ध्यान ना दें। लेकिन क्या करें, इतने प्रमुख जगह पे बैठे हैं, इनका एक ही जवाब है कि साइलेंट रह के, इनको इग्नोर करके अपना काम करते रहे। आपने रोका है ना माल अमेरिका में जाने से, ना हम 40 देश में माल भेजेंगे। जहां हमको 23 देश में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, हम वहां माल बेचेंगे, हम आपके यहाँ नहीं बेचेंगे, जाओ। अब आप टैरिफ नहीं लगाओगे, हम माल ही नहीं भेजेंगे। देखिए भारत बहुत अलग किस्म का है। ऐसा नहीं है कि भारत में सब आपको क्या बोलते हैं लालची किस्म के लोग हैं, नहीं, हैं भी और नहीं भी हैं। तो ये दोनों चीज़ है, बहुत क्लियर है, तो इनको समझ में आ जाएगा। ये देख रहे कि अब हम कुछ कर नहीं पा रहे तो झूठ मूठ का उंगली डाल रहे हैं। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, बस मैं इतना ही कहूँगा। अगर इनमें इतना ही क्षमता रहता तो गोल्ड को ही रोक देते ना। भारत को छोड़ो, गोल्ड को रोक दो। 3600 भाई साहब, मैंने तो ऐसे ही बोला कि अब गोल्ड भागेगा। अरे यार इतना भी भागेगा, बाप रे बाप। तो आप बोलिएगा सर क्या अच्छा बात नहीं है? अच्छा बात क्या है, पोजीशन तो है ही, ऐसा थोड़ी है कि पोजीशन नहीं है यार, मतलब, लेकिन यार कोई लिमिट होना चाहिए। अब एक्सेस हो गया, और क्यों ना हो इस तरह का ट्रम्प का आप लोग चुप नहीं करवा पा रहे हैं। आप लोग बोलिए क्या है ट्रम्प, मुंह बंद कर। हो सकता है कि आप ही लोग के बोलने से भस्मासुर है। उल अनाप शनाप, जितना बार अनाप शनाप बोलेगा, ई है उसका मीटर, खटाक से ग्राफ ऊपर उठ जाएगा, और बोलोगे खटाक से ऊपर उठ जाएगा, और बोलोगे खटाक से ऊपर उठ जाएगा। अब इसके ऊपर उठने से तो अमेरिका को कुछ हो ना हो, काहे तो वो तो दोसर का पैसा लेकर घूम रहा है। जितना ट्रिलियन का व्यवस्था नहीं है, उससे ज़्यादा तो उस पर लोन है। अगर सबका लोन चुकाने लगे तो उसके पास कुछ नहीं रहेगा, तो वो क्या करेगा, दादागिरी करेगा। आखिर दूसरा का पैसा लेके दादागिरी किया जाता है ना, और क्या किया जाता है। देखिए गजब का भागा है। तो आज तेजी बिल्कुल 100% आपको देखने को मिलेगा। और सिल्वर भी देखिए 4160 पे है, तो पॉजिटिव मोड में रहेगा, तेजी की तरफ बोल रहेगा। तो बढ़िया है। अब आप बोलोगे सर कहाँ रुकेगा, तो 2035 सर्च कर लीजिएगा और आपको पता चल जाएगा कि कहाँ गोल्ड और सिल्वर रुकेगा और उस समय कहाँ था। ये बड़ा अच्छा नॉलेज वाला वीडियो सब है, आप देख लीजिएगा। बराबर प्रॉपर लेवल निकाल निकाल के हमने आपको रखा है। और हम चाहेंगे कि आप हमारे उस वीडियो को देखिए। मैं हो सके तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या मतलब वीडियो खत्म होने के लास्ट में हम लिंक दे देंगे, या टेलीग्राम पे भी दे देंगे। अच्छा टेलीग्राम से याद आया, भाई लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन रखिएगा, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। चेंज होते हुए मौसम में अपना विशेष ध्यान रखें। ये फ्री टेलीग्राम है, ये स्विंग है और ये शॉर्ट स्विंग है, तो ये दोनों पेड है, ठीक है। और छोटा सा अमाउंट है, तो उसको साथ बने रहिए, आपको मौका मिलेगा, ठीक है। डॉलर इंडेक्स 98.40। अब देखिए डॉलर इंडेक्स मजबूत होना स्टार्ट हुआ, रुपया यहाँ कमज़ोर है, 88 पे पहुँच चुका है। 85 पे था तो हम 88 क्या बात कहे थे, 88 पहुँच चुका है। और रुपया डॉलर मजबूत हुआ है थोड़ा सा। तो जब तक डॉलर आपको 100 क्रॉस नहीं करेगा, FIS नहीं आएंगे। क्लियर? हाँ, आएंगे भी चले जाएंगे। जब तक वो 100 क्रॉस करेगा तभी FIS की एंट्री देखने को मिलेगा, नहीं तो उनका लॉस हो रहा है ना। रुपया भी कमज़ोर हो रहा है, डॉलर भी कमज़ोर हो रहा है, दोनों तरफ से उनका मतलब लॉस ही लॉस है। इसीलिए वो आ रहे हैं और ट्रेडिंग रेंज के हिसाब से निकल के चले जा रहे हैं, बस इतना ही बात है। अब रही बात कल का मार्केट का, तो कल का मार्केट का 3300 करोड़ का बिकवाली मोटा मोटी किया है ना। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंडेक्स में क्या पोजीशन है। 1 मिनट कहाँ चला गया, दिखिए नहीं रहा है। अरे कल सिस्टम ही अपडेट नहीं था, सिस्टम ही पूरा रात काला करा दिया, क्योंकि डाउनलोड ही नहीं हो रहा था। सब पुराना कहाँ चला गया FIS का। चलो कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं, रिपोर्ट में तो है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि FIS ने कैश में भी बिकवाली 1159 का किया, तो ठीक है, कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है। एक्सपायरी ख़त्म हो गया है, नेक्स्ट एक्सपायरी मंगल को होगा। GST की मीटिंग आज दोपहर 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगा।
कई ऐसा जगह है जहाँ जीएसटी बढ़ेगा, तो प्रीमियम क्लास में जीएसटी को बढ़ाया जाएगा, है ना, और मिडिल क्लास में कम किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल सब कुछ फ्री मिल जाएगा। हाँ, इतना है कि रियायत मिलेगा जीएसटी में, लेकिन कई जगह आपको इसका बेनिफिट भी मिलेगा अच्छा खासा, और कई जगह आपको देना भी पड़ेगा। तो अब जो बड़ा गाड़ी लेगा, तो उसमें हो सके तो उनको जीएसटी ज़्यादा देना पड़ सकता है। तो अब ये तो आज क्लियर हो, आज तो नहीं क्लियर होगा, 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा जो भी है ना। बाकी कल जो है प्रो का पोजीशन अच्छा बढ़ा है, ये एक पॉजिटिव संकेत है, क्योंकि एक्सपायरी के दौरान इतना पोजीशन का लॉन्ग ले जाना कहीं ना कहीं मार्केट को ऊपर धकेलेगा। तो आप बोलेगा यहाँ मार्केट आज मुरझाया हुआ लग रहा है, और आप बोलते हैं ऊपर धकेलेगा। हाँ, उम्मीद तो है कि पोजीशन बड़ा किया है, तो या तो नीचे आएगा तो फिर ये पोजीशन और बड़ा करेगा, खरीदारी और करेगा। तो ये चीज़ है, अब देखिए कहाँ होता है ना। तो फिलहाल एक चीज़ और बता देते हैं, अगर FIS 8 के पास है और DIS 50% से नीचे निकलने लगता है, सुन लीजिए, नोट कर लीजिए, 50% से नीचे निकलने लगता है, पोजीशन हम लोग भी कैश फ्री कर लेंगे। पूरा नहीं, समय पे बता दूंगा, तो कैश उस समय फ्री करना है। लॉस है 50% कैश फ्री करना है, ठीक है। ये सब अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो याद रखिएगा कि अगर ये 50 के नीचे निकलता है और FIS 8 पे ही रह जाते हैं, 100% कोई डाउट नहीं है, अपना पोजीशन कम करके कैश को ज़्यादा फ्री कर लेना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको बता दिया। बाकी ठीक है, बाकी 21.59 PE है, हाँ चलेगा, ओके। आगे बढ़ते हैं और इस जगह सब जगह आपके सामने रखते हैं। तो FIS आज भी न्यूट्रल का मूड है, DIS का पॉजिटिव का, प्रो का भी आज पॉजिटिव का तो है, लेकिन अगर पॉजिटिव होगा तो प्रो थोड़ा माइनस करना चाहिए। न्यूट्रल, इंडिया विक्स पॉजिटिव, PCR न्यूट्रल, गोल्ड जबरदस्त पॉजिटिव, क्रूड भी पॉजिटिव है, US मार्केट निगेटिव है, रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है, PE न्यूट्रल है। 1 2 3 4 न्यूट्रल, 5 पॉजिटिव, 2 निगेटिव। तो ये इस प्रकार का रेशियो अभी बन के सामने आया है, जिसमें मार्केट पॉजिटिव है ना। अब कल तो पूरा दिन पॉजिटिव रहा, और 1 बजे के बाद, 1:30 बजे के बाद ऐसा गिरा कि कोई मतलब ही नहीं है, तो धड़ाम से नीचे भी कल गिर गया था। तो ये समय समय का बात है सर, है ना। फिलहाल अभी जो गिफ्ट निफ्टी है उसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि कितना पे चल रहा है। तो गिफ्ट निफ्टी 640 के पास दिख तो रहा है ना। SGX निफ्टी भी देख लेते हैं, ये भी 640 के पास दिख रहा है। कल का क्लोजिंग जो था वो हम लोग का 24,579 दिख रहा है, तो यहीं पर ही क्लोजिंग था। तो 640 मतलब इक्वल बेस पे खुलेगा आज। ये बात, और कल का हम देखें ना कितना बढ़िया था। आज ये बात है कि माइनस में अगर आता है और ये रेंज में आता है मार्केट, आज 550 से नीचे नहीं जाने का है। अगर जाता है तो फिर देख लेंगे, 24,500 500 पकड़ लीजिए, इसके नीचे नहीं जाएगा, सपोर्ट आ जाएगा। मेरे हिसाब से 24,550 भी आ जाता है तो ठीक है, ये मोटा मोटी बता दें, वापस आ जाएगा, मतलब थोड़ा देर के लिए निगेटिव आके वापस से पॉजिटिव में आ जाएगा। ये स्टार्टिंग का बता दें, अगर स्टार्टिंग में ही उम्मीद तो यही है कि खुलेगा और उसके बाद हल्का हल्का मजबूती करके ऊपर बढ़ेगा, ऐसा उम्मीद है। अब देखिए होता क्या है, ये तो आने वाला समय बताएगा। बाकी आज ज़्यादा माइनस का तो नहीं है, निगेटिव दिख रहा है, वो अलग बात है। फिलहाल GST का आज 11 बजे से मीटिंग स्टार्ट है। अब कई रेट आने का है, क्या है नहीं है, वो आने दीजिए, उसके बाद ही कयास लगाएंगे। उससे पहले हम लोगों ने सभी जगह अपना SIP करके पोजीशन तैयार रखा है। हमको सभी मार्केट में जितने सेक्टर है सब में पोजीशन बना हुआ है। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।